राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुंभ मेले के बारे में। और ये कुंभ का मेला एक महाकुंभ जो कि 12 साल बाद इलाहाबाद प्रयागराज में होने वाला है। 6 प्रकार के इसमें शाही स्नान होंगे। इन सभी चीजों के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले आते हैं अपने असली टॉपिक पे, जो कि है कुंभ क्यों होता है। महाकुंभ और कुंभ दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले अपन ये जान लेते हैं कि आखिर ये कुंभ किस कारण से होता है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है। अब तक आपने जो भी कहानी सुनी है वो यही सुनी होगी कि कुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन उस कहानी से जुड़ा हुआ है, जबकि इसके पीछे एक और कहानी है। मे भी शायद बहुत से लोगों ने वो कहानी सुन भी रखी होगी, और नहीं सुन रखी है मैं बताता हूँ। पूरा सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरे कुंभ की कहानी अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप बहुत बड़े ऋषि थे। ऋषि कश्यप, उनकी 2 पत्नियां थी, एक कद्रु, दूसरी विनीता। तो कद्रु और विनीता 2 ऋषि कश्यप की पत्नियां थी। दोनों ने ही ऋषि कश्यप से वरदान मांगा। पहले वरदान मांगा कद्रु ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसे 1000 पुत्रों की आवश्यकता है जो कि विषैले हो। तो ऋषि कश्यप ने तो बोल दिया तथास्तु, हो जाएंगे तेरे। तो कद्रु के 1000 अंडे उनको वरदान स्वरूप मिल गए। अब बारी आती है विनीता की। विनीता ने भी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि मुझे चाहे आप कम पुत्र दे दो, लेकिन कद्रु से शक्तिशाली होने चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने विनीता जी को भी वरदान दे दिया, तथास्तु। उनको 2 अंडे प्राप्त हुए। अब जो कद्रु को 1000 अंडे मिले थे वरदान स्वरूप, वो धीरे धीरे अंडे फोड़ के जीव बन गए। और जब वो जीव बन के निकले तो उसमें सर्प निकले, सांप। कद्रु को आज भी दुनिया भर में जितने भी सांप हैं उन सब की मां कद्रु को माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो 1000 अंडों में से 1000 सांप निकले। दूसरी तरफ विनीता ने सोचा कि कद्रु को तो उसके विषैले पुत्रों का आनंद मिल गया, मैं क्या करूं। तो उसने गुस्से में एक अंडा खुद के हाथों से फोड़ दिया। अब खुद के हाथों से वो अंडा फोड़ दिया तो वो आधा ही था। आधा एक पक्षी का शरीर था और आधा एक मनुष्य का शरीर था। और जब वो पक्षी का शरीर था तो वो उड़ गया, आसमान में चला गया। अब आसमान में जाते वक्त उसने बोला अपनी मां से, विनीता से, कि जो गलती तुमने इस अंडे के साथ की है वो गलती दूसरे अंडे के साथ मत करना। इतना बोल के वो उड़ गया। और जो उड़ा वो कौन है? सूर्य देव का सारथी अरुण। अब आते हैं दूसरे अंडे पर। जो दूसरा अंडा जब फूटा उसमें से निकले गरुड़ जी। तो जब गरुड़ जी बाहर निकले तब तक गरुड़ जी की मां विनीता, सर्पों की मां कद्रु उनकी दासी बन चुकी थी। गरुड़ जी को पता चला, गरुड़ जी पहुंचे कद्रु के पास और कद्रु से विनती की कि मेरी मां को मुक्त कर दिया जाए। तो कद्रु ने बोला कि तेरी मां को मुक्त तब ही किया जाएगा जब तुम वैकुंठ जाके अमृत का कलश लाके हमको दोगे। जैसे ही आप कलश दोगे वैसे ही आपकी मां मुक्त हो जाएगी। अब गरुड़ जी बोले ठीक है, मेरे को मंजूर है। गरुड़ जी पहुंच गए वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ धाम पहुंचे तो देवताओं के पास वो कलश रखा हुआ था। देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवताओं को गरुड़ जी ने परास्त कर दिया और अमृत कलश लेके आ गए।
अब अमृत कलश जब लेके आ रहे थे और उधर देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु जी खुद स्वयं गरुड़ जी से युद्ध करने के लिए आ गए। अब एक हाथ में गरुड़ के कलश, अब वो युद्ध लड़ रहे हैं भगवान जी से। जब विष्णु भगवान से वो युद्ध कर रहे थे तो एक क्षण के लिए गरुड़ जी ने विष्णु जी को भी परास्त कर दिया। अब विष्णु जी ने सोचा ये गरुड़ इतना शक्तिशाली है, और जब इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ये इस अमृत के कलश को कहीं छोड़ भी नहीं रहा और ना इस अमृत को पी रहा, तो इसके पीछे का कारण जानते हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, गरुड़ जी आप इस अमृत को ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो गरुड़ जी ने पूरा दृष्टांत उनको बताया कि इस प्रकार मेरी माँ कद्रू की दासी बन गई और मुझे उनको मुक्त करवाना है। तो विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, तुम पृथ्वी लोक पर अमृत कलश ले जाओ, एक शर्त पे। तो गरुड़ जी बोले क्या? तो विष्णु जी बोला, आप जैसे ही पृथ्वी लोक पे इस अमृत कलश को रखोगे आपकी माँ मुक्त हो जाएगी, और माँ के मुक्त होने के पश्चात आपको मेरा वाहन बनना पड़ेगा। तो गरुड़ जी बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। तो गरुड़ जी उस अमृत कलश को लेके पृथ्वी लोक पे आ गए और अमृत कलश को रख दिया कद्रू के सामने। और जैसे ही कद्रू के सामने उस अमृत कलश को रखा, उधर से उनकी मां मुक्त हो गई और इधर भगवान विष्णु की माया, उस माया से वो कलश अदृश्य हो गया। कलश भी अदृश्य हो गया, उधर से गरुड़ जी की मां भी स्वतंत्र तो हो गई। और जैसे ही गरुड़ जी ने विष्णु जी को वचन दिया था कि मैं आपका वाहन बनूंगा, तो गरुड़ जी विष्णु जी के वाहन बन गए। अब जो ये युद्ध हुआ था विष्णु जी के और गरुड़ जी के अमृत कलश को लेकर, उस वक्त 4 बूंदें पृथ्वी लोक पर 4 जगह पे गिरी। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, इन 4 जगहों पर उस अमृत कलश की बूंदें गिरी, जिस कारणवश इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला होता है। और इस कुंभ में उन नदियों में स्नान करके मनुष्य अपने पापों से मुक्त होते हैं और अपने पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी जो आपने सुनी सुनाई है, सभी ही लोग उस कहानी को जानते भी हैं, जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन, मंदार पर्वत, वासुकी नाग, एक तरफ देवता एक तरफ दानव, और उस वासुकी नाग को खींच रहे हैं अपनी तरफ, वो अपनी तरफ। उसमें से विष भी निकलता है, लक्ष्मी देवी भी निकलती है, ऐरावत भी निकलते हैं, काफी सारे रत्न वहां से समुद्र मंथन से निकलते हैं। उसमें से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकलते हैं। अब अमृत कलश लेकर निकलते हैं तो दानवों का जी ललचा गया और देवताओं को तो वो पीना ही था। तो देवताओं को वो अमृत कलश सुपुर्द कर दिया गया। अब जब दानव और देवताओं में उस अमृत कलश के लिए लड़ाई चालू हुई, तो देवताओं ने उस अमृत कलश को इंद्र के पुत्र जयंत को सौंप दिया। और सौंपा कब? जब विष्णु जी उन दानवों को मदिरा पान करवा रहे थे मोहिनी रूप धारण करके। तो जब मोहिनी रूप धारण करके दानवों को मोहित कर रहे थे, उस वक्त इंद्र के पुत्र जयंत देवताओं को उस अमृत का पान करवा रहे थे। दानवों में से 2 दानव राहु और केतु, ये छल से उन देवताओं की तरफ जाकर उस अमृत की कुछ बूंदें ग्रहण कर लेते हैं। तो उन दोनों ने जैसे ही ग्रहण किया, वो बाकी दानवों को बता दिए कि इस तरीके से हमारे साथ छल हो रहा है। तो जयंत जी उस कलश को लेकर भागने लगे। अब जयंत जब भाग रहे थे तो जयंत के साथ बृहस्पति, कुंभ, सिंह, मेष और शनि, ये देव भी जयंत के साथ चल दिए उस अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए। दानवों का और जयंत जी का जो आमना सामना हुआ, या फिर जयंत जी उस कलश को लेकर भाग रहे थे, तो 4 स्थानों पे उन्होंने विश्राम किया था। हरिद्वार में उन्होंने विश्राम किया था, नासिक में उन्होंने विश्राम किया था,
उज्जैन में उन्होंने विश्राम किया था और प्रयागराज में उन्होंने विश्राम किया था। और जब ये विश्राम कर रहे थे तो इनके साथ बृहस्पति, शनि, कुंभ, मेष, ये राशियां भी, ये देवता भी इनके साथ विश्राम कर रहे थे। तो 12 दिन तक उस अमृत कलश को जयंत जी बचाते रहे और 12 दिन बाद वो वैकुंठ धाम पहुंच के देवताओं को सुपुर्द कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस वक्त के जो 12 दिन थे वो आज पृथ्वी लोक के 12 साल के बराबर होता है। तो जो महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ ये जो होते हैं वो उस अमृत की बूंदों और उन राशियों की सहभागिता से होते हैं। महाकुंभ में राशियों की सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण रखती है जितने की वो अमृत की बूंदें महत्वपूर्णता रखती है। तो जो ये कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, ये इन दो कहानियों के पीछे होता है और इनमें राशियों की भी सहभागिता होती है। आगे के पार्ट में अपन जानेंगे कि इस कुंभ में कौन कौन से अखाड़े, किस प्रकार कौन कौन से दिन को इनमें स्नान करेंगे, और भी कई चीजें हैं जो हम आगे के भागों में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए राधे राधे।